दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों इस प्रकार होगा दोस्तों, यानी दोस्तों ये वीडियो यानी कि दोस्तों आपको भी पता हो दोस्तों, यानी अभी शिवरात्रि का समय चल रहा है। यानी दोस्तों शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ जी यानी कि शिव शंकर जी का यानी कि उनका शिवरात्रि यानी दोस्तों मतलब भगवान शिव की यानी कि उनके मतलब पर्व चल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारी यानी दोस्तों आपने पता हो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर दोस्तों बताया गया था यानी दोस्तों वो मतलब जिस दिन मैं घर गया था उस दिन उसी वीडियो में दोस्तों मैंने एक व्लॉग्स के यानी कि दोस्तों यानी कि मैं जब यहाँ से बस में बैठकर दोस्तों कहीं जाना था वहाँ पे गया था, तो दोस्तों मैंने उसी वीडियो में ऐड किया था भगवान कि इस दुनिया में भगवान होते या नहीं होता, यानी कि इस तरीके से भगवान जो है वो मतलब इस दुनिया में जो यानी कि भगवान है ना, ये बताया था। क्योंकि इस दुनिया में भगवान हम उनको नहीं मानते, भगवान एक नाम है, भगवान का एक नाम है। भगवान नाम यूँ नहीं है कि मतलब भगवान के बहुत सारे नाम है, हम कुछ भी कह सकते हैं, भगवान को कुछ भी कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं भगवान को, हम कुछ भी कह सकते हैं भगवान को। यानी कि भगवान, हम भगवान किसको माने? पत्थर को अगर उसके ऊपर अगर हम किसी प्रकार का सिंदूर या फिर उसके ऊपर तिलक लगा के या फिर उसको फूल या माला चढ़ा अगरबत्ती लगा के दोस्तों हम उसे भगवान बोल सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं वो भगवान बन जाते हैं क्या? नहीं, भगवान हमारे अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि ये भगवान है, उसके ऊपर कोई पत्थर, उसके ऊपर कोई पैर नहीं रखता, उसके ऊपर कोई ये नहीं रखता, हम हमारे अंदर आस्था और श्रद्धा भाव हो जाती है कि वो भगवान है। और दोस्तों दूसरी बात मैंने इसको बताई थी कि भगवान कोई भगवान एक नाम ही बताया मैंने कि नाम है भगवान, ये सारे भगवान ईश्वर परमात्मा ये मैंने बताया, ये नाम है ना, ये नाम है कोई मतलब इनका नाम पर, लेकिन भगवान उसी को बोला जाता है दोस्तों यानी कि जो जिसने अच्छे कर्म किए हो, अच्छा कर्म किया हो, पाप नहीं पुण्य उन्होंने पुण्य कमाया हो, तो हम उसको भी भगवान कह सकते हैं। और सबसे बड़ा भगवान दोस्तों मैंने ये बताया गया था कि भगवान यानी दोस्तों जो प्रकृति है, प्रकृति किसे बोलते हैं? प्रकृति जैसे धरती, आकाश है ना, जल, अग्नि और वायु, इनसे मिलकर दोस्तों यानी कि इन पांचों तत्वों से मिलकर दोस्तों ये सारी दुनिया चल रही है दोस्तों। अगर ये खत्म हो जाए तो भगवान की भी क्या, भगवान भी नहीं रह सकते यहाँ पे। तो भगवान यानी कि ये भगवान ने सारी ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, तो भगवान है इसलिए मतलब इन प्रकृति को भगवान कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान इस दुनिया में नहीं है। अगर पानी बरसना बंद हो जाए आकाश से और धरती पर पानी गिरना बंद हो जाए, अग्नि खत्म हो जाए, जल और वायु ये सब खत्म हो जाए, तो क्या भगवान इंसान यहाँ रहेगा? इंसान ये भी कहने वाला रहेगा कि भगवान है या नहीं? बहुत सारे लोग अपने खाली अपने भावनाओं को यूँ मतलब वो कहते चक्र चला रहे हैं, यूँ भगवान मतलब लोग एक दूसरे को भ्रमित करने में लगे हो, पर लेकिन अपने अंदर ये श्रद्धा रखे कि हम भगवान इस दुनिया में, हम पत्थर को, जो पत्थर मैंने बताया कि पत्थर को भी हम भगवान मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? भगवान क्या है उस पत्थर में? हैं उस पत्थर में क्या है जो मतलब उस भगवान को मानने में लगे हुए हैं? उस पत्थर में ऐसा क्या है जो हम उसको भगवान मान लिया गया है? तो मतलब कहने है कि हम जब एक पत्थर को हम भगवान को उसके ऊपर ये सारे उसको सिंदूर लगा के, तिलक लगा के, हार या फूल या अगरबत्ती लगा के दोस्तों उस भगवान मान रहे हैं, तो उसको हम पैर नहीं रखते। तो क्यों, ऐसा क्यों है भाई? श्रद्धा है अंदर ये सर भगवान को मानने की, यानी कि जो ये दुनिया में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं और अच्छा पुण्य करते, तो उसको भी एक इंसान को भी भगवान मान लिया जाता है कि भगवान है। तो क्या ये मतलब ये भगवान नहीं है? एक प्रकृति एक अलग रूप से भगवान है, एक पत्थर के ऊपर वो अलग, वो उसको सारे यानी सिंदूर अगरबत्ती ये लगा के उसको भगवान मान लिया जाता है। एक अच्छा इंसान अगर वो अच्छे भाव रखते हैं, अच्छे विचार, अच्छे कर्म रखता है, अच्छे सब कुछ करता है, वो भी एक भगवान है। तो यानी भगवान की कोई एक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग इस तरह मैंने देखे, कई सारे ऐसे वीडियो आते जाते रहते हैं दोस्तों, यानी कि भगवान से कुछ बोलते भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। एक वो किसी ने हमारे सोनू शर्मा जी जैसे मोटिवेशन स्पीकर उन्होंने बताया था और अच्छा उदाहरण दिया कि अगर जैसे अगर एक रहता है एक पेड़ कोई मतलब किसी मतलब दिल्ली की बात बताई थी उन्होंने कि मतलब भगवान अगर इस पृथ्वी मतलब एक मतलब सिटी के शहर की बात करें कि फ्लैट में रहते थे लोग, तो उनसे सोनू शर्मा जी ने पूछा कि क्या आप नहाते हैं? तो उन्होंने बोला कि किसी इंसान ने पूछा सज्जन से कि आप नहाते हो? तो उन्होंने हाँ नहाते हो। कि काई से नहाते हो? कि पानी से नहाते हो। तो पानी कहाँ से आता है? तो पानी के नल से आता है। तो नल में पानी कहाँ से? तो टंकी से आता है। टंकी कहाँ से? टंकी में पानी कहाँ से आता है? कि डैम से आता है। तो डैम से पानी आता है तो वो डैम से डायरेक्ट के टंकी में आ जाता है? तो कि नहीं आता है, उसको पहले डैम में आता है, फिर उसके बाद पानी धीरे से नल से टंकी में जाता है, फिर वो टंकी में से फिर बाथरूम जो होता है वहाँ आता है, फिर नल में आता है, नल से पानी जो आता है शोर में आता है, फिर वहाँ से हम नहाते हैं, ऐसा बताया था। तो उन्होंने बोला तो ये सब होता है, तो इसमें आपको जो पानी हो टंकी में जाता है, तो इसका मतलब ये कि नीचे से पानी ऊपर जाता है, तो क्या वो किसी न किसी वजह से जाता होगा, किसी मोटर के द्वारा, किसी पावर के द्वारा, एनर्जी के द्वारा ही जाता होगा। यूँ से चला जाता है कि यार उसका यानी कि 100 फीट ऊपर है और नीचे अगर पानी है तो वो ऊपर से ऊपर चला जाए, ऐसा तो नहीं है। उसको किसी न किसी पूरा प्रेशर चाहिए, उसको चाहिए है ना, तो वो उसके ऊपर आएगा पानी। तो क्या इसका मतलब है कि मतलब वो जो नल का पानी है तो वो ऐसे जा सकता है, उसको एनर्जी चाहिए है ना, उसे एनर्जी चाहिए, तो वो एक फिजिकली यानी कि वो फिजिकली हमने उसके अंदर एनर्जी दी है, मोटर के द्वारा, पावर के द्वारा, किसी प्रकार शक्ति दी, तब जाके वो पानी ऊपर गया है ना। तो वो पानी ऊपर गया इसलिए नहीं गया कि उसके वो बिना वजह के नहीं चला गया, उसको जब उसके ऊपर एनर्जी दी गई है तब गया। तो क्या हाँ एक सब पूछिए आप। तो फिर मुझे ये बताइए आपकी जो एक नारियल होता है, नारियल का जो पेड़ होता है बहुत ऊंचा नारियल, लगभग 100 फीट ऊंचा तो जाता ही जाता है, वो नारियल आते जाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी और बहुत सारे पेड़ होते हैं
तो उसमें पानी मतलब बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसमें पानी होता है, उन्होंने तो नारियल कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसमें पानी होता है, और पानी अधिकतर फलों में पानी ही रहता है। कुछ भी, संतरा, सेब, अंगूर, कुछ भी हो, सभी में अधिकतर 90% पानी रहता है उसके अंदर। और फिर दूसरे उसमें कोई पदार्थ होते हैं ना, अलग अलग अपने अपने हिसाब से पदार्थ होते हैं उसमें। तो दोस्तों ये सभी यानी कि तो क्या वो ऐसे चला गया, जब नारियल का पानी, जब नारियल नीचे था, है ना, नारियल ज़मीन पे था और ऊपर गया 100 फीट ऊपर गया, वो 100 फीट ऊपर गया, वहाँ पे नारियल लगे, और नारियल लगे तो वहाँ पे पानी जो था उसका, वो मतलब उससे जो नारियल का पानी रहता है, तो पानी क्या वो कैसे चला गया, उस बिना मोटर के कैसे जा सकता है पानी? वो किस एनर्जी के द्वारा गया है, किस पावर के द्वारा गया है वो पानी उसके अंदर, जो नल के अंदर पानी किसके द्वारा गया है? तो इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये किस तरीके से पानी, किस एनर्जी के द्वारा, किस शक्ति के द्वारा, किस पावर के द्वारा? तो इसमें तो कोई मोटर नहीं लगाई गई है, ये तो ऐसे चला गया, मतलब 100 फीट ऊपर पानी कैसे जा सकता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही, इसमें पानी की ना तो मोटर लगाई गई, ना ही कोई किसी पर एनर्जी शक्ति दी गई, तो फिर ये कैसे हुआ? तो कैसे हुआ ये भाई? ये सब प्रकृति की वजह से हुआ। तो प्रकृति भगवान है, प्रकृति ने सारी चीज़ें, प्रकृति ने सबको एक तरीके से जोड़ रखा है, एक दूसरे से जोड़ रखा है, हम समझ नहीं पाते हैं। बारीक बारीक कदम कदम पर हर चीज़ अलग अलग तरीके से मिलती है, अलग अलग तरीके। जैसे पेड़ के ऊपर जड़ होती है ना, तो जड़ हम भगवान को मान सकते हैं, लेकिन इस जड़ के ऊपर शाखा, तना है, और तना और कई सारे शाखा है, शाखा के ऊपर डालियाँ, ठालियाँ, पत्ते, पत्ते जब फूल है, और फूल के ऊपर फल आता है। तो भी ठीक इस तरीके से दोस्तों, यानी कि हर तरीके से होता है, यानी कि भगवान है इस दुनिया में। आप ये नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकते भगवान नहीं है। भगवान, आप किसी न किसी को भगवान किसी भी रूप में मान सकते हैं। हम भगवान श्री राम को भगवान इसलिए नहीं कहते कि वो भगवान श्री राम इसलिए कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर आकाश रहे, इसलिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छे भावना अच्छे विचार है, कि उन्होंने अच्छे लोगों को सीख दी है ना, तो इससे भगवान है। तो वो भी एक इंसान ही थे, इंसान, भगवान के कोई अलग उनका तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण हुआ, उन्होंने लोगों को अच्छा संदेश दिया। और मैंने ये बताया कि जापान जाएंगे, चीन जाएंगे, और बहुत अमेरिका जाएंगे, तो वो क्या भगवान श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, या फिर वो बहुत सारे से हमारे 34 करोड़ तो सभी को मानते नहीं। सबके अलग अलग अपने अपने अलग अलग देश में अपने अपने कुछ अपने भावनाओं में विचार भगवान रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान होते हैं। तो दुनिया में भगवान है, आप भगवान के ऊपर इस तरीके से किसी प्रकार का, इस तरीके से हम किसी को भ्रमित नहीं कर सकते, है ना। सबसे पहली बात तो ये है, समझे तो समझो। और इस बात के नहीं, भगवान भले मानने वाले माने ना मान, लेकिन हम दुनिया में सबसे बड़ी प्रकृति को भगवान मानते हैं। और दूसरी बात, भगवान भले कोई जो अच्छा कर्म विचार और भावना रखता है और अच्छे कर्म करता है, भगवान वो भी केवल हम इंसान भले देखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो सारे गुण होते हैं। भगवान को स्पेशल गुण नहीं होते तो भगवान बोला जाता है, स्पेशल शक्ति नहीं होती, उनके पास वही सारी शक्ति होती है वो। और फिर क्या है, भगवान को कैसे परिभाषित करे? यानी कि जो इंसानों के हाथ में नहीं है, वो भगवान का, जो प्रकृति के हाथों में है। इंसान जल बना नहीं सकता, इंसान अग्नि बना नहीं सकता, इंसान उत्पन्न कर सकता है सारी, धरती से पानी उत्पन्न कर सकता है, धरती बना नहीं सकता, आकाश बना नहीं सकता इंसान, इसलिए वो भगवान नहीं है ना। इंसान वो जो वायु है, ये वायु हम खुद वायु अंदर ग्रहण करते हैं, वायु छोड़ते हैं, हम बना नहीं सकते, ये भगवान है। तो समझे इस बात को, भगवान इस दुनिया में है, जो प्रकृति को बोलते हैं हम। तो गाइस इतना है इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए। और अभी दूसरी बात दोस्तों, शिवरात्रि समय चलो तो शाम को कब होगा, तो दोस्तों वहाँ कुछ मैंने सोच रहा था, बहुत दूर पड़ता है मेला यहाँ से लगा हुआ है हमारे नागदा शहर में, तो यहाँ से दूर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सोचता हूँ दूर तो क्या, कहीं से जा सकते, किधर से जा सकते हैं, लेकिन गाइस कभी होगा तो वहाँ का भी व्यूज़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।